हर हर महादेव जैसे शंभु सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता के रूप में देखा जा सकता है। शास्त्रों में और आदिकाल से आपने श्री रामचंद्र जी को सूर्यदेव की आराधना करते हुए देखा होगा, उन्हें जो है जल समर्पित करते हुए देखा होगा। तमाम ऋषि मुनि इत्यादि को आपने शास्त्रों में इसका वर्णन है कि सूर्यदेव को जो व्यक्ति जल समर्पित करता है वह निरंतर बलवान होता है, बुद्धि उसकी तीव्र होती है और रोगों का इससे नाश होता है। तो आवश्यक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को सूर्यदेव को जल समर्पित करना चाहिए। अगर ज्योतिष दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव माने जाते हैं। जो व्यक्ति सूर्यदेव को जल समर्पित करने की वस्तु में इन चीज़ों को मिश्रित कर लेता है, कुंडली में सूर्य की दशा बहुत बलवान बनती है, उस व्यक्ति के रोगों का नाश होता है और निरंतर वह कार्यों में सफलता की ओर अग्रसर होता चला जाता है। ऐसे में आप भी किसी सरकारी नौकरी इत्यादि और पढ़ाई इत्यादि के लिए कार्यरत हैं, उस क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, रोग इत्यादि से मुक्ति करना चाहते हैं जीवन को, तो सूर्यदेव को सही दिशा और सही तरीके से जल देने का प्रयास करें, जिससे कि जीवन में कष्टों का निवारण हो और मनोकामना पूर्ण हो। ऐसे में सबसे पहले सूर्योदय का सही समय जरूर होता है। देखिए, पूजा पाठ तो सभी करते हैं, परंतु वह पूजा पाठ कब फलित होती है इसका भी विशेष महत्व होता है, इसके भी कुछ विशेष नियम होते हैं। सूर्यदेव को जल देते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि हल्की सी लालिमा अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्यदेव को जल देने का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। बहुत अधिक सूर्य आसमान पर चढ़ जाए कहने का अर्थ है 11-12 बज रहे हैं और आप सूर्यदेव को जल समर्पित कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहा रहे हैं और जब चाहे सूर्यदेव हैं और उन्हें जल समर्पित कर दे, इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। आप इस चीज़ का बुरा ना मानिए, परंतु इसका शास्त्र प्रमाण मिलता है। अगर आप सूर्यदेव की निरंतर सही विधि से आराधना करना चाहते हैं तो यह नियम बना लीजिए कि हल्की सी लालिमा युक्त सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। सूर्यदेव की आराधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्यदेव को अर्घ दे। सूर्यदेव को अर्घ देने अर्थात उन्हें जल समर्पित करने का सबसे उत्तम पात्र ताम्र पात्र कहा गया है, अर्थात तांबे का लोटा। तो आप जब भी सूर्यदेव को सुबह जल दें किसी भी बार को, तो तांबे का लोटा चुनें। अन्य वस्तुओं की उतनी महत्वता नहीं है, स्टील की और अन्य चीज़ों की, उनकी कोई खास उतना परिणाम नहीं मिलता जितना तांबे के वस्तु से अर्थात लोटे से जल चढ़ाने से मिलता है। क्योंकि सूर्यदेव को जो है ताम्र अर्थात लाल रंग की वस्तु के जो दान की जाती हैं, जैसे कि सूर्य की स्थिति मजबूत करने के लिए तांबे की वस्तुओं का दान करना, लाल रंग की वस्तुओं का दान करना अति उत्तम माना जाता है। तो ऐसे में उन्हें जो है ताम्र की वस्तुएं अत्यधिक प्रिय हैं। ऐसे में उसी से संबंधित कार्य किए जाए तो उसका फल जो है दुगना होकर मिलता है। तो तांबे का जो बर्तन है वह चुनिएगा सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए। और आप स्वयं भी लाल रंग के कपड़ों का चयन करते हैं रविवार को, तो बहुत अधिक इससे आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। शास्त्र वर्णन मिलता है कलर जो है वह बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। हमारी पूजा पाठ, हमारे सभी कार्य को, हमारे मन मस्तिष्क को यह चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने का प्रयास करें और सूर्यदेव को जल समर्पित करने का प्रयास करें। अब सूर्यदेव, सर्दी का मौसम है, कई बार आपने देखा होगा कि आसमान पर सूर्य नहीं होते। ऐसी स्थिति में क्या करें? सूर्य आसमान में हो या न हो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप जो है सामने सूर्य होते हैं वह बादलों से ढके होते हैं, तो ज़रूर उन्हें अर्घ दें। ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि सूर्य को अर्घ ना दें, परंतु महिलाएं पीरियड इत्यादि में हैं तो उन्हें अर्घ नहीं देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी सूर्य को अर्घ देने की वस्तु में क्या क्या मिश्रित करें। सूर्य को अर्घ देने की जो ताम्र वस्त्र है, ताम्र का लोटा है, उसके अंदर आप सभी को थोड़ा सा लाल रंग का जो सिंदूर आता है, जो भगवान को समर्पित करते हैं अर्थात कुमकुम आता है, उसे डालना चाहिए। अर्थात लाल रंग की वस्तु डालने से बहुत अधिक लाभ मिलते हैं। आप इसमें लाल रंग का पुष्प डाल सकते हैं, दुर्वा डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं। कहने का अर्थ है इनमें से कोई वस्तु मिल जाए तो वह आप सभी को डालना चाहिए। जैसे मैंने बताया, चाहे तो लाल रंग का आप पुष्प डाल सकते हैं, कुमकुम डाल सकते हैं, अक्षत डाल सकते हैं। दुर्वा डालने से भी बहुत अधिक लाभ मिलता है, चाहे सूखी दुर्वा हो चाहे हरी दुर्वा हो। जैसे कि शास्त्र कहता है कि जहाँ 6 महीने तक
बेलपत्री खराब नहीं होती, अर्थात उसे बासी नहीं कहा जाता। और साथ ही जो तुलसी होती है वह 11 दिन तक बासी नहीं होती। तो ठीक उसी तरह से दुर्वा भी कभी भी बासी नहीं मानी जाती। तो दुर्वा भले ही सूखी हो या हरी हो, आपके घर पर मौजूद जरूर होगी। उसे जो है डालकर अगर आप समर्पित करते हैं या लाल रंग का पुष्प समर्पित करते हैं तो इससे काफ़ी लाभ मिलते हैं। जीवन में सूर्य की स्थिति जो है ग्रहों की उच्च बनती है और जीवन में मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं। और साथ ही अगर आप पितरों की कृपा चाहते हैं तो पितृ कृपा के लिए आप इसमें तिल मिश्रित कर सकते हैं। इन वस्तुओं में से जो भी आपके घर पर वस्तु हो वह जो है आप तांबे के लोटे में अगर समर्पित करते हैं, सूर्य पुत्र का वार अर्थात रविवार का हो या अन्य दिन हो, तो भी आपको बहुत लाभ ही मिलना है। तो इस चीज़ के लिए आप इस चीज़ को पूर्ण रूप से नोट करते हुए चलिएगा। अब आपको मंत्र कौन सा बोलना है, आप सभी ओम घृणाय नमः या ओम सूर्यदेवाय नमः या सूर्यदेव के 12 नाम आते हों तो उनका उच्चारण करते हुए सामान्य तौर पर ओम सूर्यदेवाय नमः कहते हुए भी सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो काफ़ी इससे आपको लाभ होगा। करके देखिएगा, निश्चित ही आप सभी को लाभ होना है। इसके साथ ही थोड़ी देर वहाँ पर खड़े हों। सूर्य को हमेशा अपनी आँखों से पूर्ण रूप से देखना चाहिए। 6 इंच की ऊंचाई से अर्थात हाथों को उठाकर 6 इंच तक उठाना चाहिए। जो उसकी धार बह रही हो उससे सूर्य दर्शन करना चाहिए। इससे नेत्रों की ज्योति होती है जो भी बहुत मजबूत बनती है। किसी व्यक्ति की कमज़ोर होती है तो उसे भी यह जरूर करना चाहिए। अब थोड़ी देर खड़े होकर सूर्य की रोशनी को अपने शरीर पर एब्जॉर्ब होने देना चाहिए। इससे जो है रोगों का नाश होता है। अब दोनों हाथों को जोड़कर सूर्यदेव की 3 परिक्रमा लगानी चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान है। इस तरह से सूर्य को जल चढ़ाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है मैंने बताने समझाने का प्रयास किया है। वीडियो मददगार रहा हो तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय सूर्यदेव, राधे राधे।